हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में फ्रेंड हम आपको लेकर आए हैं यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी, बीपीएससी, पीपीएससी उसको बोलते हैं दोस्तों। हर क्षेत्र का एक पीसीएस होता है, ठीक है, उसको पीएससी भी बोलते हैं, ठीक है, और एसएससी रेलवे, ठीक है। ऑल कंपटीशन एग्जाम में दोस्तों, वैसा दुनिया में कोई भी कंपटीशन, दुनिया में नहीं भारत में और दुनिया को भी ले लीजिए, जहाँ कंपटीशन होता होगा उसका वहाँ का संविधान से पूछा ही पूछा जाता होगा। तो अभी आपको पता होगा दोस्तों, बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम चल रहा है, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में भी पूछा जा रहा है क्वेश्चन अनुसूची से, ठीक है। तो 12 संविधान में अनुसूची होता है, ठीक है, 12 अनुसूची होता है, 395 अनुच्छेद होता है और 22 दोस्तों भाग होता है, ठीक है। तो अनुसूची या भाग किसी एक में से तो एक दो प्रश्न लड़ेगा ही लड़ेगा, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग अनुसूची को कवर करेंगे, पूरे बढ़िया तरीके से अनुसूची को कवर करेंगे, ठीक है। हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका हर दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, बिहार पुलिस और यूपी पुलिस दोनों में ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए सीधा चलते हैं दोस्तों आपको अनुसूची पर लेकर। तो देखिए फ्रेंड, आपके सामने आ गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान में दोस्तों 12 अनुसूचियाँ हैं, जो आज हम लोग देखने वाले हैं। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं और भारतीय संविधान में दोस्तों 395 अनुच्छेद है, ठीक है, 395 अनुच्छेद है और भारतीय संविधान में दोस्तों 22 भाग है, ठीक है, 22 भाग है। आपको बता दें दोस्तों, ये जो 12 अनुसूचियाँ है, अगर आपसे पूछ दिया जाए भारतीय संविधान में पहले कितने अनुसूचियाँ थी, ठीक है, तो आप लोग बताएंगे 8। और आपसे पूछेगा भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12। अगर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ दिया कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12, ठीक है। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और 12 अनुसूची आज के वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है। पहला आपके सामने आ गया, भारत राज्यों का संघ है, जिसमें दोस्तों 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, यानी कि एक समूह है जिसमें सारा लोग जुड़ा हुआ है, उससे निकल नहीं सकता है, ठीक है। तो भारत एक दोस्तों संघात्मक देश है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला अनुसूची आप लोग याद कर लीजिएगा कि पहला अनुसूची में भारत राज्यों का संघ है, जिसमें 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। और दूसरा में दोस्तों, दूसरा अनुसूची में वेतन और भत्ते का चर्चा है, वेतन भत्ता पेंशन, किसको कितना वेतन मिलेगा, किसको कितना पेंशन मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तीसरा में दोस्तों शपथ का चर्चा है, ठीक है, शपथ यानी कि कौन सा नेता, मंत्री, विधायक, एमएलए, एमपी, कौन मतलब कि यूपीएससी बीपीएससी किए हुए लोग क्या शपथ लेंगे, उसका चर्चा दोस्तों जो है आर्टिकल दोस्तों आर्टिकल नहीं, अनुच्छेद दोस्तों 3 में चर्चा है, ठीक है। और चौथा में दोस्तों राज्यसभा का सीटों का चर्चा है, राज्यसभा का सीटों का चर्चा है। दो लोकसभा का 2 सदन होता है, एक होता है एलएस, एक होता है आरएस। एलएस यानी लोकसभा, आरएस यानी राज्यसभा। तो ये राज्यसभा का चर्चा दोस्तों किस में है दोस्तों, राज्यसभा का चर्चा आपका चौथा अनुसूची में है, ठीक है। पांचवा अनुसूची में दोस्तों एससी एसटी का चर्चा है, ठीक है। पांचवा अनुसूची में किसका चर्चा है दोस्तों, एससी एसटी का, यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, ठीक है। अगला देखते हैं 6वां नंबर। 6वां में दोस्तों पूर्वोत्तर राज्य का चर्चा है। 6वां में किसका चर्चा है दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, वो राज्य जो अत्यधिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको सरकार कुछ हेल्प करेगी, ठीक है। तो पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन आते हैं दोस्तों, आप लोग याद कर लीजिएगा। पूर्वोत्तर राज्य में ATM, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। एटीएम से हो जाएगा क्या दोस्तों, ए से असम हो जाएगा, टी से आपका त्रिपुरा हो जाएगा, एम से मेघालय हो जाएगा, एम से मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग एटीएम याद कर लीजिएगा, उसके बाद एक्स्ट्रा एक एम लगा दीजिएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर आप लोग समझ पाए होंगे दोस्तों। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका पूर्वोत्तर राज्य का। अगर पूछेगा पूर्वोत्तर राज्य में कितने राज्य आते हैं, ठीक है, तो 4 राज्य। पूछ देगा कि इनमें से कौन पूर्वोत्तर राज्य में शामिल है, तो ऑप्शन दे देगा, जिसमें से आपको एक देगा, मान के चलिए असम देगा, ठीक है, ऑप्शन में एक ही रहेगा असम और बाकी सब अलग राज्य दे देगा, जैसे बिहार दे देगा, बंगाल दे देगा, उड़ीसा दे देगा, पश्चिम बंगाल दे देगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या क्वेश्चन तो ये नहीं है, ये सब अनुसूचियाँ बता रहे हैं, ठीक है, लैंग्वेज का फेर है, ठीक है। 7 नंबर, शक्ति का विभाजन की चर्चा है, ठीक है, यानी कि शक्ति का विभाजन यानी आप लोग समझ रहे हैं कि जैसे मान के चलिए एक हमारे पास केंद्र है, एक राज्य है, ये एक गोला है ये दोस्तों, गोला मान लीजिए भारत के अंदर एक है दोस्तों राज्य, एक है दोस्तों केंद्र, ठीक है।
तो केंद्र को हम लोग बड़ा करेंगे, ठीक है, क्योंकि केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति होना चाहिए, तभी केंद्र कोई डिसीजन ले पाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं दोस्तों। ये अब दोस्तों इसमें क्या हुआ, विभाजन के मतलब कि विषय में बांट दिया जाता है, ठीक है। विभाजन के मतलब क्या होता है, विषय में बांट दिया जाता है, ठीक है। तो ये जैसे कि संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, अवशिष्ट सूची है। इसमें दोस्तों सभी को एक विषय मिला है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि बांटा गया है, ठीक है। तो संघ सूची में 100 विषय है, तो संघ सूची का शक्ति राज्य के पास नहीं रहता है, केंद्र के पास। जैसे कि सेना दोस्तों केंद्र के पास रहेगी, ठीक है। वित्त मंत्रालय केंद्र के पास रहेगी, गृह मंत्रालय केंद्र के पास रहेगी, ठीक है। ऊर्जा मंत्री जो होते हैं वो केंद्र के पास रहेगी। ये सारा दोस्तों शिक्षा केंद्र राज्य दोनों के पास रहेगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको CRPF हो गया, RPF हो गया, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस हो गया, ये सारा NDA हो गया, ठीक है। ये सारा दोस्तों केंद्र के पास शक्ति रहेगा, ठीक है, यानी कि 100 विषय उसका है, ठीक है। अब राज्य सूची देखते हैं। राज्य सूची में दोस्तों 66 विषय हैं। 66 विषय पहले था, अब इसको 61 विषय कर दिया गया है। तो राज्य में और केंद्र दोनों में दोस्तों क्या आ जाएगा, आपका शिक्षा आ जाएगा, ठीक है, शिक्षा आ जाएगा। और राज्य पुलिस होती है दोस्तों, जैसे कि पुलिस हो गया, दरोगा हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, PCS हो गया, ठीक है। तो ये केंद्र के पास जैसे UPSC आ जाएगा, UPSC IFS ये सब है केंद्र के हो जाएगा, और राज्य का दोस्तों PCS हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में दोनों काम करते हैं। समवर्ती सूची में 52 विषय है। इसमें दोस्तों केंद्र भी काम करेगा और राज्य भी काम करेगा इस विषय पर, ठीक है। अब आगे बढ़ गया दोस्तों अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची जैसे कि जो भी चीज़ दोस्तों नया बनेगा, लॉन्च होगा, उसको इसमें रख दिया जाएगा। ये एक खाली पेज रखा गया है कि जो न्यू चीज़ का आविष्कार होगा, जैसे कि चंद्रयान 3, परमाणु बम हो गया आपका, जितने भी हैं ये सब, जो मोबाइल है, मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, जितने भी है दोस्तों इसमें शामिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला अनुसूची है दोस्तों 8 नंबर। 8 नंबर का जो अनुसूची है दोस्तों भारत का, ठीक है। भारत के संविधान का 8वां अनुसूची में भाषा का चर्चा है। पहले दोस्तों 14 भाषा था, वर्तमान में 22 भाषा है, ठीक है। 22 भाषा को आप लोग देखेंगे तो वर्ल्ड मैप में हम याद करवा दिए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं भूमि सुधार। 9वां अनुच्छेद में दोस्तों क्या है, 9वां अनुच्छेद में भूमि सुधार है। यह संविधान दोस्तों पहला संशोधन हुआ था भूमि सुधार के लिए, ठीक है। तो 9वां को आप लोग VVI मान लीजिए और इसको याद कर लीजिए, VVI इसको मान लीजिए। तो 9वां दोस्तों जो अनुसूची है उसमें दोस्तों क्या हुआ था, भूमि सुधार, ठीक है। 9वां अनुसूची में भूमि सुधार संबंधित है। इसी में दोस्तों संविधान का पहला संशोधन हुआ था 8 जून 1991 को, ठीक है, भूमि संबंधित है। 10वां में दोस्तों है दल बदल, ठीक है। 10वां में क्या है, दल बदल है। 10वां में दल बदल संबंधित है। संविधान का 52वां संशोधन हुआ था दल बदल के लिए 1 मार्च दोस्तों 1995 को। संविधान में 52वां संशोधन जो दोस्तों हुआ था 1 मार्च 1995 के दल बदल के लिए। यानी कि दोस्तों कोई भी नेता जीत जाता था, और मान के चलिए BJP से जीता, कांग्रेस में चला गया, कांग्रेस से जीता, BJP में चला गया, तो ये दल बदल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों इसको लाया गया कि कोई भी नेता जीतने के बाद दल नहीं बदल सकता है, ठीक है। जो दल में है उसी दल में रहेगा, ठीक है। अगर मान के चलिए इस पर एक विशेष जो अवस्था है वो विशेष अवस्था को लगाया गया है। जैसे कि मान के चलिए कोई निर्दलीय खड़ा है, तो निर्दलीय खड़ा है तो वो किसी पार्टी में भी जाकर जुड़ सकता है, ठीक है। फिर दोस्तों हो गया कि मान के चलिए कि आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर नीतीश कुमार कैसे फान जा रहे हैं जीतने के बाद भी, ठीक है, BJP में, ठीक है। तो वो गठबंधन कर रहे हैं, ठीक है, अपने तीर को छोड़ नहीं रहे हैं, वो गठबंधन जाके कर रहे हैं, ठीक है। तो मान के चलिए आप लोग कहेंगे गठबंधन क्यों नहीं कर रहा है बाकी लोग, ठीक है। तो आपको बता दें दोस्तों इसके लिए 2/3, ठीक है। यानी कि दोस्तों आपको बहुमत होना चाहिए कि आपके साथ जितने आप सीट जीते हैं उसका दोस्तों 2/3 लोग जाना चाहिए आपके साथ, ठीक है, आपके समर्थन में हो, ठीक है। अब देखते हैं 11वां अनुसूची। 11वां अनुसूची में दोस्तों पंचायत राज का चर्चा है, ठीक है, पंचायती राज का चर्चा है। यह संविधान का 73वां संशोधन दोस्तों 24 अप्रैल 1993 का हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों 12वां अनुसूची जो लास्ट अनुसूची है। इसमें नगर पालिका का चर्चा है दोस्तों। यह संविधान का 74वां संशोधन हुआ था 1 जून 1992 को, ठीक है, 1 जून 1992 को इसमें संशोधन हुआ था, ठीक है। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।